नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। और आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ गुरु प्रसाद स्वामी जी हैं। आप योगी डिवाइन सोसाइटी से पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए स्वामी जी, एक तो आपका नाम ऐसा है जो प्रेरणा देने वाला है। प्रारंभ यदि हम गुरु प्रसाद शब्द को लेते हुए आप अपने गुरु का स्मरण करें, तो जो आपकी प्रारंभिक मुलाकात थी, क्या आपको उसकी बातें ऐसी हैं जो आपकी स्मृति में बनी रहती हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शक मित्रों को योगी डिवाइन सोसाइटी ऑफ न्यू जर्सी की ओर से साधु गुरु प्रसाद दास का अंतर का जय श्री स्वामीनारायण और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अशोक भाई आपने कि मेरे गुरु जी थे जिन्होंने हमने 30 साल पहले ये भागवती दीक्षा दी। उनका शुभ नाम था गुरु हरि परम पूज्य हरि प्रसाद स्वामी जी, जो योगी डिवाइन सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे। वो भी 2 साल पहले ही अक्सर निवासी हुए। लेकिन 1986 में सबसे पहली बार उनके दर्शन का सद्भाग्य मुझे बड़ौदा में मिला था। मैं तब बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी से BE मैकेनिकल की डिग्री हासिल करने के लिए वहाँ विद्याभ्यास करता था। एक छोटा सा इंसिडेंस है, लेकिन बहुत अद्भुत इंसिडेंस स्वामी जी ने हमारे जीवन में दिया कि पहली मर्तबा मैंने स्वामी जी के दर्शन करने का प्रयास किया। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 7, 8, 10 मर्तबा मैंने प्रयत्न किया, फिर भी स्वामी जी के दर्शन मुझे नहीं हो सके। भगवान की कृपा हुई और एक दिन भगवान ने कुछ संकल्प किया तो स्वामी जी के दर्शन का मुझे सद्भाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सद्भाग्य कि भगवान ने हमें बहुत सारे आशीर्वाद दिए, इतने सारे आशीर्वाद कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने सारे आशीर्वाद स्वामी जी ने हमें कृपा करके दिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण रहता है आपके जीवन में। तो गुरु की उपस्थिति में क्या अनुभव आपका रहा प्रथम मुलाकात में? वही बात आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता था। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर था। स्वामी जी के दर्शन की बहुत सारी इच्छा थी कि जल्दी से स्वामी जी से दर्शन हो सके। 5-7 बार प्रयत्न किया, लेकिन स्वामी जी के दर्शन का सद्भाग्य नहीं मिला। एक दिन भगवान की कृपा बनी रही। दिसंबर मास में 26 दिसंबर के दिन स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाने का सद्भाग्य मिला। वही दिन गांधीनगर गृह में बहुत बड़ा स्वामी जी का फंक्शन था और 1500 लोग इकट्ठे होने वाले थे। उससे पहले स्वामी जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए थे, फिर भी दर्शन नहीं हो चुके थे। वही दिन क्या हुआ कि स्वामी जी का प्रोग्राम गांधीनगर गृह में स्टार्ट हो गया। हम वहाँ जाने में थोड़ा लेट हो गया। फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ तो कारेली बाग में एक घर में स्वामी जी की पधरामणी थी। जैसे ही स्वामी जी की गाड़ी वहाँ खड़ी रही, हम दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे, स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। तब गुरु जी ने पहली बात बतलाई, जय स्वामीनारायण। दूसरा शब्द गुरु जी बोले कि आ गया बेटा। तो मुझे ऐसा लगा कि 100 ऑफ माँ 1000 ऑफ ईयर्स સુધી इकट्ठी होकर जितना प्रेम देते हैं, उतना प्रेम स्वामी जी ने सिर्फ एक शब्द में दे दिया। इतना मुझे बहुत 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 आनंद हो चुका। तीसरी मर्तबा स्वामी जी ने बताई कि इतने दिन से हमारे दर्शन के आप वेट कर रहे थे, तो इतने दिन कहाँ थे? तब स्वामी जी को बताया कि भगवान की कृपा बनी रही और हमें दर्शन का सद्भाग्य मिला। वो बहुत बड़ी बात है। तो स्वामी जी को हमने बताया कि 10 दिन से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था मैं, फिर भी आप दर्शन ही नहीं दे रहे थे। तो स्वामी जी ने बोला कि 7 सालों से मैं आपकी प्रतीक्षा करता था, मैंने कभी आपको नहीं बताया। तो मुझे लगा कि मैं 7 साल से स्वामीनारायण संप्रदाय में था, वो स्वामी जी को कैसे पता चला। फिर स्वामी जी ने बताया, मेरा नाम बताया, हमें क्या करना है वो सब कुछ बताए। हमारे वो दिन 7 संकल्प थे, सभी संकल्प स्वामी जी ने एक ही दिन में पूरे कर दिए। तब हमें लगा कि हरिप्रसाद स्वामी जी सच्चे गुरु हैं, वो हमें भगवान तक पहुंचाएंगे। वही दिन से हमने स्वामी जी की निश्रा में जीवन जीने का ठान लिया।
गुरु प्रसाद स्वामी जी, आपने बड़ी कृपा की जो ये महत्वपूर्ण प्रसंग आपने हमारे साथ बांटा। थोड़ा सा और पीछे जाऊं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं जीवन निर्माण को लेकर, जो उसने सपने संजोए होते हैं, और आपका स्वामी जी के साथ मिलकर ये जो एक नए ढंग से जीवन को अपनाने का भाव जागा, वो पहले से आपके मन में ऐसा रहता था? सत्य की खोज जैसे प्रश्न आपको मथते थे? मतलब कैसे इतना गहरा प्रभाव हुआ कि आपने इंजीनियरिंग से सीधा सन्यास के पथ को अपना लिया? वैसे पहले से ये भगवान भजने की कुछ उम्मीदें नहीं रखी थी, लेकिन स्वामी जी का निस्वार्थ और निर्वाच प्रेम इतना मिला तो हमें लगा कि हमें भगवान के जो सुख की अनुभूति करनी है वो सच्चे गुरु के बिना नहीं हो सकती है। और हरिप्रसाद स्वामी जी में ऐसे हमें दर्शन हुए कि वो भगवान के रखे हुए संत है और उनके साथ रहने से भगवान का शाश्वत सुख की अनुभूति होगी, ऐसा हमें महसूस हुआ। इसलिए हमने वही दिन से नक्की कर लिया कि हमें भगवान भजना है। स्वामी जी, जो योगी डिवाइन सोसाइटी की स्थापना आपके गुरु महाराज जी के द्वारा हुई है, तो उसके उद्देश्य के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएं, जिस तरह से उन्होंने आपको जैसे लगता है परतों के पीछे जाके जान लिया था, तो उनके पास कोई अतीन्द्रिय शक्ति जैसी रही होगी, ऐसा अनुमान होता है। आपका अनुभव क्या रहा था वो भी बताएं, और योगी डिवाइन सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा बताएं कृपा करके। योगी डिवाइन सोसाइटी की स्थापना स्वामी जी ने 1981 से की थी। उनका मूलभूत उद्देश्य था कि हरिप्रसाद स्वामी जी, उनके गुरुजी योगी जी महाराज थे, और योगी जी महाराज के नाम से एक डिवाइन लाइफ संस्था निर्माण करने का स्वामी जी का संकल्प था। उनके गुरुजी को युवकों को बहुत पसंद थे। वो बोलते थे कि युवकों को मेरा हृदय है। तो स्वामी जी ने वही दिन से युवा समाज की सेवा भक्ति करने का संकल्प कर लिया। उन्होंने ऐसे एक युवा समाज का सृजन किया कि जिसके जीवन में प्रभु भक्ति भी हो, गुरु भक्ति भी हो, पराभक्ति भी हो और देशभक्ति भी हो। ऐसे 1 लाख युवकों का सर्जन करने का सद्भाग्य, 1 लाख युवकों को गुरु हरि के चरणों में देने का सद्भाग्य मिले, वही संकल्प उसी दिन से स्वामी जी ने रखा हुआ था। योगी डिवाइन सोसाइटी का दूसरा मूलभूत मोटिव था कि टू रिपेयर ओनली दिस मच। हमारी आँख, कान, जीभ का आहार विहार पॉजिटिव हो तो उनका अंतरकरण शुद्ध हो, और अंतरकरण जिसका शुद्ध हो वो प्रभु के शाश्वत सुख की अनुभूति कर सकता है। यही मंगलकारी भावना से योगी डिवाइन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। स्वामी जी, अंतःकरण शुद्ध होना जो है वो, ऐसा अगर मैं बोलचाल की भाषा में कहूँ तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं जो मनुष्य के मन को खींचती हैं। और फिर अभी का जो युग है स्मार्टफोन के साथ, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत सारी बातें हैं जो मन को खींच रहे होते हैं। तो ये अंतःकरण की शुद्धि कैसे संभव हो, इस ओर ध्यान कैसे जाए, इसके बारे में क्या संकेत आप करेंगे? हमारे गुरु जी हरिप्रसाद स्वामी जी और प्रगट गुरु हरि प्रबोध जीवन स्वामी जी हमेशा ऐसा बतलाते हैं कि अंतरकरण की शुद्धि के लिए इंद्रियों की शुद्धि होनी बहुत आवश्यक है। हमारी आँख का आहार विहार पॉजिटिव होना चाहिए, जीभ का आहार विहार पॉजिटिव होना चाहिए, कान का आहार विहार पॉजिटिव होना चाहिए। जो 10 इंद्रिय से अंतःकरण उनका नेगेटिव आहार विहार होता है तो अंतःकरण मलिन हो जाता है, और अंतःकरण मलिन होता है तो आपका ध्यान कहीं भी नहीं लगता, भजन में भी नहीं लगता, स्वाध्याय में भी नहीं लगता, ध्यान में भी नहीं लगता। जब अंतःकरण आपका शुद्ध होता है ना, तो आप दिल से प्रार्थना कर सकते हो और मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो उसके लिए भी इंद्रियों का पॉजिटिव आहार विहार होना बहुत आवश्यक है। आप अपनी जो प्रारंभिक अगर समय या प्रारंभिक बरस जो कहें, जब आप गुरु की सन्निधि में आए, और तो उस वक्त जो बातें आपने सीखी होंगी वो आपने निरंतर बनाए रखी होंगी। ऐसी उनमें से कोई एक ऐसी बात है जो सन्यास लिए बिना भी कोई साधना के दृष्टि से अपना सकता हो? यदि ऐसा कोई एक नियम है या कोई ऐसा चिंतन है, वो आप हमारे साथ बांट सकते हैं? मैं इसे दिल से मानता हूँ कि व्यक्ति अच्छा मानव बन सकता है, कन्फर्म अच्छा मानव बन सकता है, भगवान का आदर्श पुत्र भी बन सकता है, लेकिन वो सच्चा
देशभक्त से साथ, सच्चा गुरु भक्त के साथ, उनको जो भगवान के शाश्वत सुख की अनुभूति के लिए भगवान का जो अक्षर ब्रह्म का देह बांधना है, उसके लिए उनके परम गुरु के आशीर्वाद बहुत अनिवार्य है। हम सर्टेन स्टेट तक हम पहुंच सकते हैं, जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे पर होके भगवान का जो बुलकु होता है, भगवान का जो दास का दास होता है, और उनके पर जो भगवान स्वामीनारायण के गुणातीतानंद स्वामी थे, उनका सार्धम्य पना की और भगवान के शाश्वत सुख की अनुभूति की ओर जाना है, तो उसके लिए भगवान के शाश्वत सुख की अनुभूति बहुत अनिवार्य है। जब वो शाश्वत सुख की अनुभूति कर सकता है, उसके लिए गुरु के आशीर्वाद बहुत अनिवार्य है, और आशीर्वाद के बिना वो नहीं हो सकता है। जो आपने अभी महाराज जी का नाम लिया, गुणातीतानंद स्वामी जी, हाँ हाँ, तो उनके नाम को लेते हुए उसका जो मर्म है वो, और जो बात आप कह रहे हैं उसको पुल बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो गुणों के अतीत यानी गुणों के परे, तो जो हम सतोगुण तमोगुण रजोगुण है, इससे परे का जो आनंद है गुणातीतानंद स्वामी जी, आपने उसका अनुभव किया है स्वामी जी कभी? गुणातीत जो आनंद है उसका उसका आनंद का अनुभव परमानेंट और शाश्वत करने के लिए हमने हरिप्रसाद स्वामी जी और प्रबोध स्वामी जी की गोद ली है। परमानेंट अनुभव नहीं किया है, लेकिन कई क्षणों तक ये अनुभूति की और गुरुजी धीरे 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 स्लोली हमें ले जा रहे हैं, और उसका परम संतोष है। इसी बात को लेते हैं, और जो कुछ बातें मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझे लगता है ये सनातन परंपरा का एक ऐसा स्वरूप, ऐसी संरचना है कि आप चाहे जिस पथ, जिसकी अपनी एक विशिष्टता होती है, उससे हो, पर ये मूल बातें वही हैं जिसमें गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है। कई बार लोग अपनी बौद्धिकता की दृष्टि से समझ को लेते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं छुपा हुआ अहंकार भी शायद रहता होगा, तो उन्हें लगता है गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं चिंतन करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ। पर जैसे आपने बार बार उल्लेख किया, गुरु के आशीर्वाद के बिना, गुरु के अनुग्रह के बिना संभव नहीं। आप इसको थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं, जो गुरु किस तरह से सक्रिय होते हैं एक साधक के जीवन में? तो अगर मैं और बात जोड़ूं तो आप अपना अनुभव भी बताएं, और आप स्वयं भी गुरु रूप में हैं, आपका तो नाम ही गुरु प्रसाद है, तो ये गुरु शिष्य के संबंध के बारे में थोड़ा जो गूढ़ है तत्व, वो थोड़ा आप स्पष्ट करें। भगवान की कृपा पे बिना हम अहंकार पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये हठ, मान, ईर्ष्या, ये तीन बहुत बड़े शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, गीता में जिसको बताया, वो भी परम शत्रु है। उनको ओवरकम करने के लिए गुरु की आज्ञा के मुताबिक जीवन जीना बहुत अनिवार्य है। उनकी आज्ञा के बिना हम हठमान ईर्ष्या को ओवरकम नहीं कर सकते। जो अहंकार है, जिसके लिए हमारे ये धरती पर प्रादुर्भाव है, उसके लिए भगवान स्वामीनारायण ने बहुत अच्छा एक सूत्र बतलाया, દાસના દાસ થઈને વળી રહેશે સત્સંગમાં, ભક્તિ એની ભલી માની છે રાચી से ना रंगमा। दासत्व भक्ति से, अहंकार से पर हो के हम भक्ति करेंगे, ये शाश्वत सुख की अनुभूति करेंगे, तो आप जरूर से ये भगवान के शाश्वत सुख की अनुभूति भगवान के रखे हुए पवित्र संत की कृपा से कर सकते हैं। वो गुरु शिष्य के संबंध में ये कृपा बहुत अनिवार्य है। अहंकार का विसर्जन करना और दास का दास बनना, वो ग्रेजुअली धीरे 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 गुरु की हम जैसे ही आज्ञा पालते रहेंगे, उनका पालन करते रहेंगे, उनके सरलता रखते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे अहंकार का विसर्जन होगा और भगवान हमें धीरे 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 शून्य अवस्था में ले जाएंगे। उसके लिए सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन भी वही क्रिएट करेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए बल भी वही देंगे, और धीरे 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 हमें दास का दास भी उनके संकल्प से ही हम बनते जाएंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म भी बात है, और ये आम दृष्टि से पकड़ में नहीं आ सकती है कि करने वाले वही हैं, हम नहीं करते हैं। फिर मनुष्य को लगता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ, और फिर यदि वो लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सोचता है, तो फिर वो उसका अपने आप में विश्वास कैसे बना रहा है, ये प्रश्न भी आ जाता है। तो थोड़ा आपसे इस पे स्पष्टीकरण का निवेदन करते हुए, तो आप आत्मविश्वास से काम करें, आप योजना बना के काम करें, चाहे आप सेवा का काम कर रहे हो तो भी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार या मैं का जो एक क्या कर्तृत्व जो भाव है, वो तो रहता ही है ना स्वामी जी, या वो कर रहा है, तो ये
एक इन दोनों के बीच में थोड़ा एक संशय जैसा जो हो जाता है, उससे निवारण के लिए आप क्या बता सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछा अशोक भाई आपने। लेकिन हमारी जो ये गुरु परंपरा है, जो गुणातीतानंद स्वामी, उसके बाद शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी जी और प्रबोध स्वामी जी, उनका जीवन हम देखते हैं, उनके जीवन में हम चंचुपात करते हैं, तो उनके जीवन में बिल्कुल अहम रहित, अहम शून्य अवस्था का जीवन है। क्योंकि वो दिल से मानते हैं कि जो भी ये सारे संसार में होता है वो सभी भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सुख का तनखला भी होता है, वो भी भगवान की कृपा के बिना नहीं वहाँ से उड़ सकता है। वो जो भी है हम, वो तुम्हारे लईने हूँ, जो गुजराती में बोलते हैं। और एक बहुत अच्छी पंक्ति है, जे काई आव्यू ने આવી રહ્યું છે અને જે આવશે આત્મમાં એ સર્વેનો દાતા તું છે, જાગ્રત રાખજે જીવનમાં। ऐसी भावना से हम निरंतर जीवन जिएंगे तो हमारा अहंकार कभी नहीं बढ़ेगा। और ऐसी भावना से, सारी भावनाओं से, ये सारी गुणातीत परंपरा हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी और वर्तमान गुरु जी हमारे प्रगट गुरु जी प्रबोध जीवन स्वामी जी ऐसी अहम शून्यता से ही जीवन जीते हैं। भगवान स्वामी ने वचनामृत में भी बताया है, प्रथम के 27वें, प्रथम के 37वें, अनंत ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, धरती पर जो भी आश्चर्य हुए हैं, होएंगे और अभी हो रहे हैं, सभी भूत भविष्य और वर्तमान में, वो सभी भगवान के संकल्प के बिना नहीं हो सकते हैं। सभी के कर्ता हर्ता भगवान है। ये भावना जितनी दृढ़ होगी, इतनी हमारे जीवन में अहम शून्यता होगी, क्योंकि हम दिल से मानेंगे कि जो सब कुछ हो रहा है ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो रहा है। और ये ऐसा जीवन हमारे गुरु जी ने जीवन जिया है, ये जीवन को हमें नज़र समक्ष रख के भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें ऐसे जीवन जीने का बल दो, तो हम शून्य अवस्था में धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। बहुत ही सुंदर बताया स्वामी जी आपने। और हम इस बात को लेकर अब स्थान का जो प्रभाव साधना पर पड़ता है, उस दृष्टि को थोड़ा आपके साथ समझने का प्रयत्न करें तो एक तो भारत में योगी डिवाइन सोसाइटी का कार्य या जो प्रकल्प हैं वो चलते हैं, और एक न्यू जर्सी में है। तो क्या अंतर दोनों में आपको व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जो बात आप कहते हैं वो यहाँ पर आराम से हृदयंगम हो जाती है, या भारत में वातावरण अधिक अनुकूल है? क्या धरती का असर सत्य की स्पष्टता की दृष्टि से पड़ता है स्वामी जी? थोड़ा बहुत धरती का असर तो होता ही है, जरूर होता है। भारतवर्ष में एक भी सदी ऐसी नहीं गई कि भगवान के सब संदेशवाहक और भगवान के मैसेंजर नहीं आए हो। ऐसी भारत की धरती है। और हरिप्रसाद स्वामी जी बोल रहे हैं कि जहाँ गुजरात में आणंद में हमारा आश्रम है, अमूल के पास, तो वैसी धरती जो हरिप्रसाद स्वामी के शब्दों में बोलते हैं, तो गुजरात की सारी 5.5-6 करोड़ की जनता सभी तीर्थ रूप है। क्योंकि इतने सारे मंदिर है, इतने सारे मठ है, इतने सारे आश्रम है, कहीं न कहीं किसी न किसी से उनका लगा होता है। कहीं न कहीं ये संतों की चरण रस से, पुनीत पदरस से ये पावनभूत होएली ये धरती गुजरात की, भारतवर्ष की, तो जरूर से वहाँ का उनका बेनिफिट ध्यान लगाने में, भजन करने में मिलता ही है। लेकिन कई सालों से हम यहाँ आ रहे हैं। हरिप्रसाद स्वामी जी और कई भारतवर्ष के संतों अमेरिका में विचरण करते हैं, न्यू जर्सी में विचरण करते हैं, खास करके जो गुजरातियों का बहुत बड़ा यहाँ समुदाय रहता है, तो उसमें कि कई भारतवर्ष के संत लोग आते हैं, पारायण करते हैं, खास करके समर में आते हैं, ऐसे विंटर के टाइम में भी, अन्नकूट के समय में भी आते हैं। तो धीरे 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 बहुत अच्छा माहौल बनता है। सभी जगह देखते हैं तो यहाँ भारत से दूर रह के भी सबने भारतीय सनातन संस्कृति को जीवंत रखा है, सबने भारत को जीवंत रखा है, आध्यात्मिकता को जीवंत रखा है, और भगवान प्रत्ये की श्रद्धा और विश्वास को भी जीवंत रखा हुआ है। ये दर्शन करके बहुत खुशी होती है। अभी हमने न्यू जर्सी में शरद पूर्णिमा के दिन अन्नकूट का महोत्सव किया। करीबन 4000 लोग ये अन्नकूट में पार्टिसिपेट हुए थे। और जो भी यंगस्टर्स है, जो यहाँ के बॉर्न और रेस थे, हुए यंगस्टर्स है, 15 से 30 की एज लिमिट के यंगस्टर्स है, उन्होंने ही सारा आयोजन किया। एक हरि प्रबोधन नगरी बनाई, कई सारे आयामों जो भी होता है वो सभी यहाँ रखे, और उनमें से भी बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मैसेज दिया। तो अब हमें खुशी होती है कि यहाँ रह के भी सबने भारत जीवंत रखा है, भगवान को जीवंत रखा है, सिर्फ मंदिर में नहीं, हमारे अंतरात्मा में भी जीवंत रखा है। ये देश के हमें बहुत खुशी होती है। तो ये प्रसन्नता की बात को लेते हुए जो अन्नकूट का प्रसंग आपने अभी याद किया, तो अन्नकूट की जो कथा है वो अपने आप में बहुत सारी प्रेरणाएं हमारे लिए खोलती है, जो कि आधुनिक मन के लिए भी
कहीं ना कहीं उसको पथ दर्शाने वाली हैं। आप कृपा करके बताएं कि अन्नकूट का महत्व वर्तमान समय में किस तरह से हमारे लिए प्रासंगिक हो जाता है, हम उसको कैसे अपनाएं। थोड़ा स्पष्टीकरण यदि आप इस बारे में करें। अन्नकूट की तो कई सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान समय में हमने जो अन्नकूट का फंक्शन किया उसमें दो तीन भावना है। सबसे पहली भावना यही है कि हमें भारतीय परंपरा में जो ऐसे उत्सव आते हैं, जीवन उत्सव बनाने के लिए भगवान ने कई हर मास में एक एक उत्सव ऐसे रखे हुए हैं। तो जीवन एक सच्चा संदेश में एक उत्सव बने रहे, यही मंगलकारी भावना थी। दूसरी भावना थी कि भगवान को करीबन 1400 आइटम भगवान को सभी भक्तों ने और मंदिर में बना के ठाकुर जी को बहुत कलात्मक तरीके से भोग लगाया। तो उसमें भावना है कि हम हमारी स्वाद की रुचि को आरोगो और हम जब भी भोजन करें आपकी स्मृति के साथ भोजन कर सकें। दूसरी एक भावना है कि आप हमारे अहंकार को आरोगो और आपका जो आत्मीयता है जिसके लिए आपका धरती पर प्रागट्य है वो स्पिरिचुअल हार्मनी हमें आशीर्वाद के रूप में दो। ये तीसरी भावना थी। चौथी भावना थी कि ऐसे परिस्थिति में कई तरह की माया का प्रभाव होता है, तो युवकों को सब रचनात्मक प्रवृत्ति मिले, आध्यात्मिक प्रवृत्ति मिले और ये प्रवृत्ति के माध्यम से वो भगवान से जुड़े रहे और अपना जीवन धन्य और कृतार्थ करे, मानव जीवन का साफल्य प्राप्त करे। यही भावना से हमने अन्नकूट का सेलिब्रेशन किया और ये सेलिब्रेशन सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि इतने नंबर्स ऑफ पीपल आए ऐसा नहीं, सभी युवकों ने बहुत दिल से पार्टिसिपेट किया और हम जो भी मैसेज देना चाहता है वो बहुत अच्छी तरह से भारतीय सनातन संस्कृति की ये अच्छी सोसाइटी ने ये मैसेज हम थ्रो कर सके और सबने एक्सेप्ट किया, वो अच्छा सक्सेस रहा अन्नकूट का। तो बहुत ही बधाइयाँ इस सफलता की दृष्टि से भी। और वो प्रसंग याद करें जब जिसको लेकर अन्नकूट मनाया जाता है, तो गोवर्धन पर्वत और गिरिराज धरण के रूप में श्री कृष्ण भगवान और उन्होंने सब ग्वाल बालों को साथ लिया और इंद्र का मान मर्दन करने की दृष्टि से इस प्रसंग को देखा जाता है। पर इसके साथ साथ यदि हम देखें, श्री कृष्ण भगवान ने एक प्रकार से जो प्रचलित मान्यताएं थी उसके विरोध में मुखर होने वाली जो बात है वो भी लाई। तो कई बार हम ऐसा मानते हैं कि जो चला आ रहा है हम उसको मानते रहें, कई बार हमें लगता है कि नहीं, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। अब ये जो विवेक है ना कि जो जो चला आ रहा है उसको ही चलते रहने में ही श्रेय है, या जो चला रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना भी आवश्यक हो जाता है, ये विवेक कैसे विकसित हो स्वामी जी, इसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए हमारे पास भगवान को कृपा से बुद्धियोग होना चाहिए। बुद्धि भी है और बुद्धियोग, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धि होती है तो व्यक्ति अपना जीवन को वेल्थ की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से सर्वोपरि बनाए, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन अपना जीवन प्रभुमय बनाने के लिए, अपना जीवन भगवान का शाश्वत सुख पाने के लिए बुद्धियोग की आवश्यकता है। और बुद्धियोग भगवान के रखे हुए पवित्र संत की कृपा से मिलता है, उनके भगवान के भजन से मिलता है। और ऐसे सच्चे गुरु जी की हमें गोद मिल जाए और सच्चे गुरु जी के साथ उनके गुरु शिष्य का नाता हमें बन जाए और उनके वचन से जैसे 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 हम आज्ञा पालन करते जाएंगे तब तब से हमारे जीवन में विवेक प्राप्त होगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भगवान स्वामी ने भी वचनामृत प्रथम 16 और 18 में यही बात, विवेक की बात बतलाई है कि हमारे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या कहना नहीं चाहिए, हमें जीवन किस विचार को साथ देना चाहिए, किस विचार को आउटकम करना चाहिए। वो सभी विवेक भगवान के रखे हुए पवित्र संत के संसर्ग से, उनके सत्संग से प्राप्त होता है। और ऐसे ही गुरु जी हमारे प्रबोध जीवन स्वामी जी है, उनके समागम के द्वारा ये वस्तु हमारे जीवन में प्राप्त होती है। और उनकी आज्ञा से ही वो बोलते हैं कि हमें ये करना है, तो हम दिल से करते हैं, तो भगवान के सुख की ओर हम 2-3 कदम आत्मा की यात्रा परमात्मा सम्मुख ले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके साथ बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। और चलते चलते यदि कोई आप और बात संकेत की दृष्टि से योगी डिवाइन सोसाइटी न्यू जर्सी के किसी प्रकल्प के बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें तो कृपया बताएं। IITV के माध्यम से डॉक्टर सुधीर भाई के साथ आत्मीयता के माध्यम से हम आप सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि जब आप न्यू जर्सी में आते हो,
और न्यू जर्सी में आते हो तो पारसीपनी में बहुत अच्छा मंदिर है, 2 लिंकन एवेन्यू पर, लेक हाइवा में, तो ज़रूर से उनके विजिट करना। आप यहाँ आएंगे तो बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फील होगा। आप भगवान के दर्शन करेंगे तो आप रिचार्ज हो रहे हो, ऐसी अनुभूति करेंगे। और भगवान के पास बैठ के थोड़ा बहुत भजन करेंगे तो आपका परमात्मा के सानिध्य की अनुभूति ज़रूर से होगी। हजारों भक्तों की ऐसी अनुभूति वहाँ पे मंदिर पे होती है, तो आपको ज़रूर से मंदिर पे आने का हम सहर्ष दिल से आमंत्रण देते हैं। और उसके साथों साथ जब भी आप इंडिया आते हो, गुजरात आने का सद्भाग्य मिलता है जनवरी मास में, तो इस जनवरी मास में गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज का हम प्रागट्य दिन इंटरनेशनल यूथ कन्वेंशन के रूप में मनाने जा रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में कैसे युवा समाज होना चाहिए, ऐसे और भारतीय सनातन संस्कृति की जो गरिमा है वो उजागर करने के लिए सभी युवाओं के जीवन में रचनात्मक प्रवृत्ति देके उनका जीवन पॉजिटिव बने, विवेकी बने, स्वधर्मनिष्ठ बने, आध्यात्मिक बने, ऐसी मंगलकारी भावना से 7 जनवरी संडे को एक बहुत बड़ा 2 लाख युवकों का सेलिब्रेशन अहमदाबाद में करने जाना है। एसपी रिंग रोड पर बहुत अच्छा 1 दिन का कार्यक्रम है। तो जब भी आप इंडिया आए, गुजरात में है जनवरी मास में, तो 7 जनवरी को आपको गुरु भक्ति महोत्सव में या अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आपको ज़रूर से आने का हम निमंत्रण देते हैं। और ये निमंत्रण आप स्वीकार करके आप आएंगे तो आप सबकी सेवा भक्ति हमें मिलेगी, तो हमें बहुत खुशी होगी। भारत माता की और सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। सबको जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी गुरु प्रसाद स्वामी जी, योगी डिवाइन सोसाइटी से आप पधारे और आपने इतना प्रेरणा का आलोक हमारे साथ बांटा। आपका बहुत बहुत आभार के साथ आपको प्रणाम है। स्वामी जी का अभिनंदन के साथ साथ आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ हमारा साथ देने के लिए आभार। सबको योगी डिवाइन सोसाइटी की ओर से हमारे साथ हरिचिंतन स्वामी जी है, हमारे प्रमुख है ललित भाई पटेल, हमारे मुख्य ट्रस्टी है जयंत भाई, सभी को ये सभी की ओर से ये नए साल की सबको दिल से शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और प्रभु आपको हम सब की आत्मीयता बढ़ा के हम सब की आत्मा की यात्रा परमात्मा स्वरूप चलाए, हमारे देह और घर को मंदिर बनाए, यही शुभकामना सबको अंतरा। जय स्वामीनारायण। भारत माता की जय। नमस्कार। नमस्कार।